नर्मदा बचाओ आंदोलन कार्यालय में प्रेस वार्ता का हुआ आयोजन। आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने दी विस्तृत जानकारी। बड़वानी जिला मुख्यालय नवलपुरा में नर्मदा बचाओ आंदोलन कार्यालय में आज शुक्रवार प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें नर्मदा बचाओ आंदोलन नेत्री मेधा पाटकर भी मुख्य रूप से उपस्थित रही। वहीं आयोजित प्रेस वार्ता में बताया गया कि सरदार सरोवर से नर्मदा घाटी में हुए विस्थापन और अन्य मुद्दों को लेकर डूब प्रभावितों की आवाज उठाते आया है। वहीं विभिन्न मुद्दों को लेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन कार्यकर्ताओं के द्वारा कल 15 जून से अनिश्चितकालीन उपवास की शुरुआत की जाएगी। आप जानते ही हैं कि नर्मदा घाटी के 30 बड़े बांधों में से एक महाकाय बांध सरदार सरोवर, इसके सामाजिक और पर्यावरणीय असरों पर खास करके घाटी के लोगों ने करीबन 39 साल संघर्ष किया है। लेकिन अब फिर कड़े से कड़े संघर्ष का समय आया है, क्योंकि हम लोग बार बार जो उर्वरित पुनर्वास है उसकी बात उठाते रहे और 1993-94 से पहाड़ी के और 2000 के बाद के खास करके निमाड़ के एक एक गांव में आज तक उर्वरित पुनर्वास है, यानी पुनर्वास के बिना डूबग्रस्त परिवार है। 2023 में जो हकीकत हुई, जबकि 2019 में पहली बार बांध पूरा 2017 में होने के बाद वृष्टि हुई तो पानी पूर्ण जलाशय स्तर तक यानी 138 मीटर से आगे चढ़ा था। लेकिन उस समय भी हजारों परिवार डूब क्षेत्र में थे, जिनमें से कईयों को तो खींचकर निकालकर टीन शेड में डाला। आज भी 500 परिवार टीन शेड में है, जो बेहद दुखी है। और ऐसे ही किसी को उर्वर पर्यायी वैकल्पिक जमीन भूखंड मिलना बाकी है, पुनर्वास स्थल पर सुविधा मिलना बाकी है। कई लोग गुजरात में या मध्य प्रदेश में जमीन आवंटन में फंसाए गए और पूरे जो भूखंड है लिए उसमें से एक की भी रजिस्ट्री नहीं हुई है, इसलिए मालिकाना हक सही रूप से नहीं दिया गया। 2023 में जो डूब आई, 100 साल की ज्यादा से ज्यादा डूब पकड़कर बांध क्या प्लानिंग होता है, वो डूब 62 साल की अधिक से अधिक वृष्टि के साथ आई थी। पर उसमें 15,946 परिवार जो बैक वाटर लेवल 2008 से कम करके इन्होंने डूब से बाहर किए थे, वही डूब में आए और हजारों परिवारों के मकान ध्वस्त हो गए, अनाज चारा गया, 6 इंसान गुजर गए, जिसमें एक बेटी भी थी। और तो और बिना भू अर्जन हजारों एकड़ जमीन भी डूब में आई, फसल का भी नुकसान हुआ। ये सब अवैध रूप से हुआ है। 1984 में लगाए गए बैक वाटर लेवल्स कम करने का इनका सोच यही था कि भाई अपन पुनर्वास पूरा हुआ, जीरो बैलेंस ये दिखाए और उसी के आधार पर बांध को आगे बढ़ाए। पर अब वो पोल खोल हुई है। सरकार के साथ जब हमारी 16 सितंबर के डूब की चर्चा हुई तो हमने साफ बताया कि उस दिन और उसके पहले कुछ दिन जो गेट खोलने थे, उसके बदले 2017 सितंबर को 2023 के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाने के लिए जो गेट नहीं खोले गए, वो एक महत्व का कारण रहा। और सभी बांध जब 10 बांध बन गए हैं तो बरगी से लेकर एक एक बांध से छोड़े गए जल प्रवाह का नियमन भी नहीं हुआ। आज गुजरात के भी लोग, महाराष्ट्र के भी लोग वंचित है, क्षुब्ध है। लेकिन निमाड़ और मध्य प्रदेश में तो टीन शेड से लेकर जो लोग बाकी है, उन सब का पुनर्वास होने तक अब जरूरी है कि 15,946 परिवारों को डूब में मंजूर करना, बैक वाटर लेवल्स जो पुराने लगाए थे उसी को फिर से मंजूर करना और जो लोग बाकी है उनका पूरा पुनर्वास करना। और जब तक ये नहीं होता है तब तक सरदार सरोवर का जलस्तर 122 मीटर पर जो दीवार की ऊंची है, ऊपर के 17 मीटर्स के गेट्स खुले रखकर नियमित रखना, नियंत्रित रखना, ये बेहद जरूरी है। और इसके बारे में बार बार बात होकर अभी 6 जून को चुनाव के बाद चुनौती लेते हुए हमने जो आयुक्त महोदय से जो संवादशील रहे दीपक सिंह जी से बातचीत की, वहां भी हमने कहा था कि 7 दिन में हमको कोई ना कोई जवाब चाहिए। और उन्होंने आश्वसित किया था कि वो जिले जिले में आकर बैठेंगे और एक एक मुद्दे पर निर्णायक भूमिका ले लेंगे। लेकिन आज भी नहीं हुआ है। पहाड़ पट्टी के
लोग भी गुजरात में फंसाए गए। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने सबने तय किया है कि कल 15 जून से हम लोग फिर से सत्याग्रह शुरू करेंगे और मेरे सहित कुछ लोग उपवास पर बैठेंगे, बाकी क्रमिक अनशन पर बैठ सकते हैं। मैं तो अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठूंगी। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम लोग इस बांध को जो 90,000 करोड़ रुपया खर्च से बनाया गया है और जिस बांध का कोई लाभ मध्य प्रदेश को नहीं मिल रहा है, हजारों करोड़ रुपया मध्य प्रदेश राज्य मांग रहा है, जिस पर मध्यस्थता चल रही है। हम लोग केवल विवाद नहीं, केवल संघर्ष नहीं, हम लोग नवनिर्माण चाहते हैं नर्मदा घाटी का, और इसलिए हम लोग कल से अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठे हैं। हमारी जो मांगे हमने अभी रखी गई है उस पर राज्य और केंद्र सरकार तत्काल निर्णय ले ले और लोगों की जो पुनर्वास की हकदारी है उसको तत्काल मंजूर करके उस पर अमल करें, जबकि उसके लिए पुनर्वास अधिकारियों की नियुक्ति चाहिए। एक भी तहसील में पद भर्ती नहीं हुई है। GRA शिकायत निवारण प्राधिकरण में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति की सुप्रीम कोर्ट का आदेश होते हुए भी 3 ही न्यायाधीश काफी समय तक GRA बंद रहने के बाद अभी नियुक्त हुए। हम ये सभी के साथ पुनर्वास पूरा हो और पुनर्वास होने तक कोई के संपत्ति, घर या खेत डूब में नहीं आए, इसीलिए 122 मीटर पर पानी का नियंत्रित करना जरूरी हो, ये मानकर इस सत्याग्रह की शुरुआत कर रहे हैं। सरदार सरोवर परियोजना में बड़वानी जिले के 65 गांव प्रभावित होते हैं, जिसमें से 2 गांव ऐसे जो वीरान गांव हैं और धार जिले के 82 गांव डूब प्रभावित विस्थापितों को पुनर्वास करना बाकी है। 2023 में जो डूब आई थी सितंबर में, जिसमें हजारों मकान ध्वस्त हुए थे और हजारों एकड़ जमीन भी नष्ट हुई थी, जिसकी नुकसान भरपाई आज तक पूरी संपूर्ण भरपाई, नुकसान भरपाई नहीं मिली है। तो इसको देखते हुए वापस 2024 में इस प्रकार की जो स्थिति ना हो, इसके लिए ही एक संघर्ष का कड़ा रास्ता आजमा रहे हैं और कल से ही उपवास शुरू होगा अनिश्चितकालीन तरीके से। और बाकी चिकल्ला जो खेड़ा गांव है वहाँ पर उनका 2023 में मकान ध्वस्त हुए थे, उनको आज भी पूरी संपूर्ण राहत राशि नहीं मिली है और पुनर्वास की जो पैकेज है 5,80,000 मिलना बाकी है, या GRA के जो आदेश हो चुके जिनके 60 लाख मिलना बाकी है, 15 लाख मिलना बाकी है, जो घर प्लाट दिए करीब 40,000 से ज़्यादा परिवारों को घर प्लाट दिए हैं, उनको आज भी रजिस्ट्रीकरण या भू स्वामित्व का अधिकार आज तक नहीं दिया गया। तो ये सभी चीज़ों को जब तक पुनर्वास नहीं होता, उन सभी चीज़ों को, मांगों को लेकर हमारा संपूर्ण पुनर्वास में तो जब तक ये संघर्ष चलेगा।